श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति तरंग। श्री राम कथा जस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। सिया वर रामचंद्र की जय हो। श्री जानकी वल्लभो विजयति तरंग। श्री राम कथा जस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। सिया वर रामचंद्र की जय हो। अतुलित बल धामं हेमासलाभ देहं। दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं। सीता समारोपित वामभागं। पाणौ महासायक चारुचापं। नमामि रामं रघुवंशं नाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तयस्थमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज। निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुबर विमल जस। जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके
सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार सिया, वर रामचंद्र की जय हो। सबसे पहले प्रथम पूज्य बाबा गणेश भगवान का वंदन है कि आप श्री राम कथा में पधारें। स्वरदाता मैया सरस्वती से वंदन है, हे मैया आप आए और हमारे जिहा पर विराजमान। महाबली हनुमान बाबा से वंदन है कि आप श्री राम कथा में पधार कर आसन लगाएं। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। श्री राम कथा का सिलसिलेवार एक क्रम अयोध्या कांड के उस मोड़ पर पहुंची है। भगवान राघव जी, माता सीता और भाई लखनलाल जी जंगल के लिए महाराज के चरणों में सिर नवाकर आशीर्वाद लेकर, माताओं का अनुमति लेकर, गुरुजनों से मिलकर प्रस्थान कर रहे हैं। प्रस्थान करने से पूर्व राघव जी ने गुरु के आदेशानुसार ब्राह्मणों को बुलाया, उन्हें वरखासन दिया, याचकों को बुलाया, सबको दान देकर संतुष्ट किया और तपस्वी भेष में सन्यासी का रूप बनाकर राम लक्ष्मण माता सीता वन के लिए प्रस्थान किए। जब भगवान श्री राम जंगल के लिए निकले अयोध्या से, तो अयोध्या के नर नारी सब विकल हो गए, व्याकुल हो गए। अरे जीव की तो छोड़िए, मानव की तो छोड़िए, जीव जंतु भी व्याकुल हो गए। सबों ने, जो पिंजड़े में पक्षियां थी वे फड़फड़ाने लगी, हे राघव कहाँ जा रहे हैं, हे सीते कहाँ जा रहे हैं, लक्ष्मण कहाँ जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है उन पक्षियों के दोनों पंख काट दिया गया हो और जो विवस्था उस स्थिति में होती है वे पक्षी भी उसी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। पशु आंखों से अश्रु बहा रहे हैं, किसी ने चारा दाना भी नहीं ले रखा है, सब व्याकुल है। जरा विचार कीजिए, जब पशु पक्षी की ये दशा भई तो जीव मानव की क्या दशा भई होगी। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, राम जब अयोध्या से निकले तो सारी अयोध्या नगरी की जनता जो है व्याकुल होकर तड़पने लगी कि हमें क्या करना चाहिए। और मन में एक ही विचार आया,
कि जब अयोध्या में राम नहीं, सीता नहीं, लखन नहीं, तो हम सबों का अयोध्या में क्या काम है। और इस विचार से सारी अवध की जनता, प्रजा प्रभु के साथ हो गई। महाराज दशरथ जी की मूर्छा गई, देखे कि राम लखन सीता चले गए हैं। सुमंत जी को विनय किया, हे सुमंत जी, आप रथ लेकर अभी जाइए और राम लखन सीता को रथ पर बैठाकर 4 दिनों तक जंगल का दृश्य दिखाकर, घुमाकर और वापस लेकर आइए। यदि राम और लक्ष्मण नहीं लौटे तो सीता को जरूर लौटाइएगा। समय पाकर, उचित मौका देखकर यह कहिएगा कि ससुर का ये उपदेश है, हे सीते तुम लौट चलो और जहां तुम्हारी इच्छा होगी, अवध में रहना चाहोगी अवध में रहोगी, या मिथिला में रहना चाहोगी मिथिला में रहोगी। माता पिता के साथ या सास ससुर के साथ जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां रहोगी। सुमंत जी जल्दी से घोड़े को नाधे हैं, रथ को लेकर वहां पहुंचे हैं जहां गांव से बाहर, अयोध्या से बाहर प्रभु श्री राम और सारी अयोध्या नगरी की प्रजा खड़ी थी। आग्रह करके गुरुजनों के आदेश से पिता की बात मानकर राघव जी रथारूढ़ हुए हैं, माता जानकी और लखनलाल जी। सारी प्रजा साथ साथ चल रही है। अब कथा इसके आगे। बालक वृद्ध विहाई गृह, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निमासु किए, प्रथम दिवस रघुनाथ सिया, वर रामचंद्र की जय हो। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर पहला निवास किया। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदये हृदय दुखु भयउ विसेखी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पायहि पीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वो तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं को दुखित हो जाते हैं। ये प्रभु की स्वभाव है कि अपने दुख से विचलित नहीं होते हमारे राघव जी, लेकिन दूसरे की पीड़ा देखकर द्रवित हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं। और वही दशा भई हमारे राघव जी की। प्रजा को देखे कि सारी प्रजा मेरे पीछे बन को चल रही है, ये कैसे सहन करेगी इतनी पीड़ा। कही सप्रेमा मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे,
बस फिरहि न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर राघव जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया, पर बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश भी दिए, परंतु प्रेम वश लोग लौटते नहीं। उपदेश देकर, उदाहरण देकर, जंगलों की कष्ट सुनाकर राघव जी ने लोगों को लौटने का प्रयास किया, समझाया, किंतु लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा, कोई नहीं लौटा। सीलू सनेहु छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भेर घुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। पहला निवास तमसा नदी के तट पर हुआ है। प्रभु जी पहले तो संध्या को खूब समझाए हैं लोगों को कि जंगल में बहुत कष्ट है, आप सब लौट जाइए, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। तब सील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। अब रचना हमारे राघव जी लीला प्रारंभ किए। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहेउ सप्रीति। खोज मारी रथु हाकहु ताता, आन उपाय बनिहि नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई, तब श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बने। प्रभु लीला किए। सब लोग इतनी गहरी नींद में सो गए। आधी रात जब भई तो राघव जी ने सुमंत जी से कहा, हे तात सुमंत जी, आप रथ को इस भांति हाँकिए कि रथ के पहियों का जो चिन्ह है दिखाई न पड़े। और ऐसा ही सुमंत जी ने किया। राम लखन सियान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलाए तुरत रथु, इत उत खोज दुराई। सिया बर रामचंद्र की जय हो। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिए। मंगल भावनया मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जागए सकल लोग भाए भोरू, अजय राम हम जानी कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिसे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री राम जी ने हम लोग को कलेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निंदहिया पूस राहि मीना, धिग जीवनु रघुबीर विहीना।
जो पाए प्रिय वियोगी विधि कीन्हा, तो कस मारनु न मांगाए दीन्हा। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने का अधिकार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग भी नहीं रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दे रहे। सब लोग रोकर विलाप कर रहे हैं कि राघव जी हम सबको छोड़कर चले गए, हम लोग का जीवन ही बेकार है। हे विधाता, अब हम सब जीकर क्या करेंगे, हमें मृत्यु दे दीजिए। एहि विधि करत प्रलाप कलापा, आये अवध भरय परितापा। विषम वियोगु न जाई बखाना, अवधियास सब राखहि प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दर सहित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनहु को कको की कमल, दिन विहीन तमारी सिया। वर रामचंद्र की जय हो। सब स्त्री पुरुष श्री राम जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दिन हो जाते। मंगल भावनाय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंग बेरपुर पहुँचाए जाई। उतरय राम देवसरी देखी, कीन्ह दंडवत हर खूबी सेखी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगबेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने गंगा जी का दंडवत किया। लखन सचिव सिए किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पाए रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री राम जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों को मूल है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली मैया। कही कही कोटि कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंगा तरंगा। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमायाधिकाई।
अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी के तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मंजनु कीन्हा पंथ श्राम गयेऊ, सुचि जलु पियत मुदित मान भयेऊ, सुमिरत जाहि मिटाहि श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिसे मार्ग का सारा थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नर लीला। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि जब गंगा तट पर प्रभु पहुंचे तो बड़ा प्रसन्न हुए। माँ गंगा की कथा, कैसे गंगा मैया धरती पर आई, ये सारा वृतांत जो है सुमंत जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी से विस्तार में सुनाया और स्नान ध्यान किया। कहते हैं उनका स्नान करने से, गंगा मैया की पानी पीने से सारे रास्ते का जो थकावट था दूर हो गया। ये तो प्रभु की लीला है। जिनकी लेस मात्र नाम लेने से सारे लोग भवसागर से पार हो जाते हैं, उनकी थकावट कैसी, ये तो लीला है, प्रभु की लीला। सुध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर से तुसिया। बर रामचंद्र की जय हो। शुद्ध प्रकृति जय, त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप श्रीकुल के ध्वजारूप भगवान श्री राम जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतारने के लिए पुल के समान है। देखिए गंगा तट पर राघव जी गंगा जी की पृथ्वी पर आने की कथा सुना रहे हैं। रघुकुल की रीत है कि इस कुल में बहुत बड़े बड़े तपस्वी योद्धा राजा हुए, जिनकी जस तीनों लोक में प्रकाशित होती आज तक भी आ रही। रघु जी ऐसे ही एक इस कुल के, भगवान के कुल के राजा थे। उनके 10,000 पीछे पुरख बड़े सब तरण होने के लिए लाइन में लगे थे। रघुकुल जी ने अघोर तपस्या की, बहुत दिनों तक कुछ दिन बिन अन्न के भोजन नहीं लिए, कुछ दिन जल भी नहीं लिए, कुछ दिन एक पैर पर खड़ा होकर भगवान की तपस्या में लीन हो। ब्रह्मा जी की तपस्या करते हुए इतने लीन हो गए कि ब्रह्मा जी को स्वयं उनकी तपस्या देखकर, उनका कष्ट देखकर आना पड़ा। जब
ब्रह्मा जी आए, कहे रघु आप बताइए आपकी क्या कामना है, जो इच्छा मन में हो आप वर मांग लीजिए। रघु जी ने कहा हे विधाता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो गंगा जी को मेरे साथ पृथ्वी पर भेजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ये गंगा जब पृथ्वी पर जाएगी तो इन्हें कौन संभालेगा? ये बड़ी विकट समस्या होगी। पृथ्वी पर जब गिरेगी गंगा, उतरेगी तो धरती जो है रसातल को चला जाएगा। इतनी गंगा जी में वेग है, इतनी तेज है। तब रघु जी ने फिर भोलेनाथ की तपस्या की। उनकी तपस्या से बाबा भूत भावन भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और पूछे वत्स क्या तुम्हारी कामना है? तब रघु जी ने कहा हे देवादि देव महादेव, मैं गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहता हूं ताकि मेरे पूर्वजों का उद्धार हो, और गंगा जब पृथ्वी पर आए तो आप संभालिएगा, यही मेरी आपसे विनय है, वंदना है। भोलेनाथ कहे कि ठीक है। गए ब्रह्मा जी के पास रघु जी और कहे कि हे विधाता, अब गंगा जी को पृथ्वी की ओर जाने के लिए आप आदेश दीजिए। अपनी कमंडल में, विधाता के कमंडल में गंगा जी थी। उन्होंने कमंडल से निकालकर कहा कि हे गंगे, ए रघु जिधर से जाए तुम इसके पीछे पीछे जाना, लेकिन ध्यान रहे अपनी वेग, इसकी इच्छा है कि तुम पृथ्वी पर जाओ। गंगा जी कही कि ठीक है मैं जाती हूं, और वहां से हाहास कर कर सोची गंगा मैया कि मेरा वेग कौन देखते हैं बर्दाश्त करता है। हाहास करके स्वर्ग से चली गंगा मैया। उनका विकराल रूप देखकर रघु जी तो डर गए, जाकर शिव जी के चरण पकड़ लिए। हे देवादि देव महादेव, अब आप ही संभालिए। बीच रास्ते में भोलेनाथ अपनी जटाओं को फैलाए बैठ गए। गंगा जी आई और सारा वेग गंगा जी बाबा के जटाओं में खो गया। उनके जटाओं में गंगा जी कई वर्षों तक घूमती रही, बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं मिला। तब रघु ने बड़ी चिंतित हुए कि मैं जिस कार्य के लिए गंगा जी को आवाहन करके लाया था वह कार्य तो मेरा अधूरा रह गया। तब भोलेनाथ के चरणों में वंदना करके रघु जी ने कहा हे महादेव, मेरा कार्य तो अधूरा रह गया। मेरा आशय था गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का, ताकि मेरे पूर्वज तर सकें और यह कार्य मेरा पूर्ण हो सका। तब देवादि देव महादेव ने कहा ठीक है रघु, गंगा को मैं छोड़ता हूं यहां से, लेकिन ध्यान रहे अब गंगा उतनी वेग से नहीं जाएगी। गंगा तुम जिधर जाओगे तुम्हारे पीछे पीछे गंगा चलेगी। और गंगा मैया ने हाथ जोड़कर यह स्वीकार किया, हे महादेव मुझे अब बाहर निकालिए। मैं अपना जो मेरा घमंड था वह आपकी जटाओं में सब समाप्त हो गया। अब जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा।
तब घोड़े पर सवार होकर रघु जी आगे चले और अपनी जटाओं में से एक बूंद गार कर महादेव जी ने छोड़ दिया। उसमें से 3 टुकड़े हुए, एक बूंद जल से 3 छींटे निकले। एक जो है सीधे धरती पर आया, एक जो है उड़कर आकाश में चला गया और एक जो है पाताल लोक में चला गया। धरती पर जो आया, रघु जी के पीछे पीछे गंगा सागर से निकलकर कई शहरों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर समुद्र में मिली। वही गंगा आज प्रवाहित हो रही है और सागर जितने भी पूर्वज थे रघु जी के, उन्होंने अपने पूर्वजों का तरण किया और आज तक वही गंगा मैया हम सबों को तरण कर रही। ये कथा प्रभु श्री राम जी ने सुमंत सहित राम जी ने लक्ष्मण और सीता को भी सुनाया। मंगल भामानाय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यह सुधि गृगु है निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। लिए फल मूल भेट भरी भारा, मिलन चले उहिए हर खुआ पारा। जब निषाद राजगुह ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारी बहंगियों में भरकर मिलने के लिए चले। उनके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। जब गंगा तट पर पहुंचे तो वहां मलाहों का राजा निषाद राज जी गुह का नगरी थी। निषाद जी ने जब सुना कि हमारे राघव जी गंगा तट पर आ गए हैं तो सभी परिवार को अपने बुलाकर कहा कि आज हम सबों का जीवन धन्य हो जाएगा। सारे नगर वासियों को लेकर बहंगियों में कंद मूल फल भर भर कर भगवान के स्वागत के लिए निषाद राजगुह आगे चले। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागी। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बिठाकर कुशल पूछा। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयहु भाग भा जन जन लेखे। देव धरानी धनु धामु तुम्हारा, मैं जनु नीचू सहित परिवारा। निषाद राजगुह ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणाबिंद के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया हूँ। हे देव,
यह पृथ्वी धन घर सब आपका है, मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूं। देखिए, प्रभु के पाने के लिए अपने आप को सब कुछ छोड़कर समर्पित हो जाना ही प्रभु की मुलाकात की पहली सीढ़ी। जब तक हम इस भोग विलास माया में लिप्त हैं, तब तक प्रभु से मिलन नहीं हो सकता। निषाद राजगुरु जी सब कुछ प्रभु को चरणों में डाल रहे हैं, कह रहे हैं, हे नाथ, आज यह नीच गुह आदमी के रूप में आ गया, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए, हमारी पूरी परिवार पूरी नगरी धन्य हो गई। कृपा करिए पूरा धारियं पाऊं, थापिय जनु सबु लोगु सिहाऊं, कहेउ सत्य सर्वु सखा सुजाना, मोहि दीन्हा पीतु आय सुआना। अब कृपा करके पूर्व सिंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग की बड़ाई करें। तब राघव जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस 4-10 बासु बना, मुनि व्रत भे सुआहारु, ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुहहि भयहु दुख भारु। सिया बर रामचंद्र की जय हो। निषाद राजगुरु जी ने सब कुछ अपना समर्पण करके प्रभु के चरणों में कहा कि हे नाथ, आप हमारे नगर को पधार कर पवित्र कीजिए। जब राघव जी ने निषाद राजगुरु की विनती सुनी तो कहे, हे सखा सुजान, पिताजी का ऐसा वचन है कि मैं नगर में नहीं जा सकता, 14 वर्ष तक सन्यासी भेष में हमें जंगल में वास करना है। और ये जब संदेश गुहराज जी ने सुना तो उनका दिल जो है बड़ा दुखित हुआ, बड़ी चिंतित हुई। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम लखन सिए रूप निहारी, कहहि सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठये बना बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर श्रृंगवेरपुर की स्त्री पुरुष कहते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। कोई कहती है स्त्रियां, हे सखी, कहो तो ये माता पिता कैसे निर्दयी हैं, कितने कठोर हैं, जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। एक कहीं भल भूपति कीन्हा,
लोया नलताहु हमहि विधि दीना। तब निषादपति पुरयनुमाना तरु शिशुपा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उन्होंने ठहरने के लिए मोहनोहर समझा। लय रघुनाथ ही ठाऊ देखावा, कहेऊ राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जोहारु घर आए, रघुबर संध्या करना सिधाई। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार यानी वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री राम जी संध्या करने पधारे। गुह सवारी साथरी डसाई, उसकी सलाए माए मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सिपानी। गुह जी ने कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। गुह निषाद सिए सुमंत भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, सैन किए रघुवंश मणि पाए पलोट तभाई। सिया बर रामचंद्र की जय हो। माता सीता जी, सुमंत जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर कुलमणि श्री राम जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उठाए लखनु प्रभु सोवत जानी, कही सचिवहि सोआन मृदुबानी। कछुक दूरी सजी बानसरासन, जागन लागे बैठी विरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर विरासन से बैठकर जागने यानी पहरा करने लगे। गुह बुलाई पहरू परतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आपुलखन पही बैठे उजाई, कटी भांति सर चाप चढ़ाई।
गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठे। सुवत प्रभु ही निहारी निसाधु भयउ प्रेमावश हृदय विसारु तनु पुलकित जलु लोचन बहाई वचन सप्रेमा लखन सान कहाई। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगे। भूपति भवन सुभाये सुहावा सुरपति सदनुन पटतर पावा मणिमय रचित चारु चौबारे जनुरति पति निज हाथ सवारी। महाराज दशरथ जी का महल का तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपनी ही हाथों सजाकर बनाया। सुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास पलग मंजु मणि दीप जहां सब विधि सकल सुपास सिया वर रामचंद्र की जय हो। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार पूरा आराम है। मंगल भावनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी विविध बसन उपधाना तुराई क्षीरा फेना मृदु विशद सुहाई तहाँ सिय रामुस यननि सिकरही निज छबिरती मनोज माधुहरही। जहाँ उड़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल निर्मल उज्जवल और सुंदर है, वहां उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री राम जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। तेसी रामु साथारी सोए श्रमित बसाना बीनु जाही न जोए मातु पिता परी जनपुर वासी सखा सुशील दासयरुदासी। वही श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की सातरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए। ऐसी दशा में देखे नहीं जाते माता पिता कुटुंबी पूर्वासी प्रजा मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां। जोग वही जीना ही प्राण की नाई माही सोआत ते राम गोसाई
पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार भार करते थे, वही प्रभु श्री राम जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं, रामचंद्रपति सोबय देहि, सोअत माहि विधि बामन केहि। सिय रघुवीर की कानन जोगु, करम प्रधान सत्य कहलो। और पति श्री राम जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही है। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री राम जी क्या बन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। कैकेयी नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पनुकीन, जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। हसिया बर रामचंद्र की जय हो। निषाद राज गुरुजी राघव जी और सीता जी को जमीन पर सोते देखकर बड़ा भारी विचलित हो जाते हैं और तरह तरह की कल्पना करके अयोध्यावासियों, प्रजा, माता पिता की स्वभाव का वर्णन करते हुए अंत में माता कैकेयी को कोसते हैं कि ये माता कैकेयी ने अच्छा नहीं किया। रानी ने जब सुख की घड़ी थी तो ये राम और सीता को दुख दे दिया, जंगल भेज दिया। कथा यहीं विश्राम होगी। मंगल भावनाय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव शर्वं मम देव देव, तमेव शर्वं मम देव देव। कथा विसर्जन होते है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो, सोतः कीन्हो प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश सिया। बर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।